दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से कौन बेहतर है, अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57? और कौन सा जेट भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जबकि दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। किस फाइटर जेट को खरीदने में भारत का फायदा है, आइए कंपेयर करते हैं आज के इस वीडियो में। डिजाइन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो F-35 लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे 3 वेरिएंट में बनाया गया है। F-35A, F-35B और F-35C। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मनों की रडार से छुपने में मदद करती है। इसका डिजाइन खास तौर पर एयर सुपीरियोरिटी और मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। जबकि Su-57 की यदि बात करें तो रूस का सुखोई Su-57 भी 5th जनरेशन फाइटर जेट होने का दावा करता है, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे असली 5th जनरेशन जेट नहीं मानते। इसका डिजाइन स्टेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन इसे F-35 जितना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिली है। रूस ने अभी तक इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ऑपरेशनल भी नहीं बनाया है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में F-35 Su-57 से आगे है। यदि इंजन और स्पीड की बात करें तो F-35 में प्रेट एंड फिटनी F-135 टर्बोफैन इंजन है, जो इसे करीब 1.6 मैक यानी कि 1931 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। लेकिन इसमें थ्रस्ट फैक्टरिंग नहीं है, जिससे इसकी डॉग फाइट कैपेबिलिटी थोड़ी सीमित हो जाती है। यदि हम Su-57 की बात करें तो इसमें साइडन AL-41F1 इंजन है, जिससे ये 2 मैक यानी कि 2450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। इसमें 3D थ्रस्ट फैक्टरिंग है, जिससे इसकी मैन्यूवरिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो स्पीड और मैन्यूवरिंग के मामले में Su-57 F-35 से आगे है। एवियोनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजी, यदि F-35 की बात करें तो इसमें AESA रडार है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसका जो सेंसर सिस्टम है DAS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, जो इसे 360 डिग्री का व्यू देता है, और दुनिया का सबसे एडवांस हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम है, जिससे पायलट को कॉकपिट के अंदर ही पूरे बैटलफील्ड का व्यू मिलता है। यदि हम Su-57 की बात करें तो इसमें N036 AESA रडार है, लेकिन इसकी रेंज F-35 से कम है। Su-57 में भी IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, लेकिन इसका सेंसर सिस्टम F-35 जितना एडवांस नहीं है। यानी कि F-35 सेंसर और एवियोनिक्स के मामले में Su-57 से आगे है। वेपन कैपेबिलिटी F-35 में AIM-120, AMR, AAM और AIM-9X साइडबार और JDAM जैसी मिसाइलें फिट हो सकती हैं। यह स्टेल्थ मोड में लिमिट मात्रा में वेपन को कैरी करता है, लेकिन नॉन स्टेल्थ मोड में यह काफ़ी हथियार को ढो सकता है। यदि Su-57 की बात करें तो इसमें R-77, R-74 और KH-59 जैसी मिसाइलें हैं। यह अपने साथ लगभग 10 टन के वेपन्स को भी ले जा सकता है। यदि हम वेपन और सिस्टम एडवांसमेंट की बात करें तो इसमें F-35 ज़्यादा एडवांस है, लेकिन Su-57 ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। यदि प्रोडक्शन और ऑपरेशनल स्टैटस की बात करें तो F-35 को कई देशों ने अपना लिया है, जिसमें अमेरिका, UK, जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे 17 से ज़्यादा देश शामिल हैं, और अब तक लगभग 1000 से भी ज़्यादा F-35 जेट्स बन चुके हैं और ये ऑपरेशनल भी हैं। लेकिन वहीं Su-57 की यदि बात करें तो इसका प्रोडक्शन 2019 में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक इसके 30 से भी कम यूनिट बन पाए हैं, और अभी भी कई अपग्रेड्स की ज़रूरत है, और रूस से बाहर इसे किसी देश ने इतने बड़े स्केल पर नहीं अपनाया है। तो F-35 ज़्यादा भरोसेमंद और पूरी तरह से ऑपरेशनल है यहाँ Su-57 के मुकाबले। अब यदि कीमत और एक्सपोर्टेशन की बात करें तो F-35 की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन US डॉलर यानी कि लगभग 650 से 800 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है और यह कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बजाय Su-57 की अनुमानित कीमत लगभग 35 से 40 मिलियन US डॉलर यानी कि करीब 300 से 350 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन धीमी है और कोई बड़ा देश इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ Su-57 सस्ता है बजाय F-35 के। अब ओवरऑल चीज़ों को लेकर के कंक्लूड किया जाए तो अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी की बात करें तो यहाँ F-35 आगे पड़ता है, लेकिन अगर स्पीड, मैन्यूवरिंग और हथियार ले जाने की कैपेसिटी को देखा जाए तो यहाँ Su-57 आगे है। अब आपको क्या लगता है, कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा विश्वसनीय है, F-35 या Su-57?
अगर भारत को खरीदना हो तो कौन सा भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।